नमस्कार। आज हम लोग स्वर संधि के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व रूप स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। उसके सूत्र को परिभाषित करेंगे, सूत्र को देखेंगे, समझेंगे, परिभाषा उसी सूत्र से निकालेंगे। तत्पश्चात उदाहरणों पे चर्चा होगी। तो आइए इसको बहुत सहज और सरल ढंग से इस संधि को पढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं। इसका नाम है पूर्व रूप स्वर संधि। जो नाम है संधि होने के बाद वही होगा, यानी पूर्व रूप सुरक्षित हो जाएगा। सूत्र इसका है एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति। एंग जो है प्रत्याहार है। हमने कहा था माहेश्वर सूत्र आपको धीरे धीरे करके याद होना चाहिए। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, क्योंकि बिना माहेश्वर सूत्र याद किए आपकी ये जो संधियां पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, थोड़ा सा उसको पकड़ने में, समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। ठीक, तो इसलिए कोशिश करिए माहेश्वर सूत्र आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। ठीक, आइए देखते हैं। माहेश्वर सूत्र में हमने यहाँ जो संस्कृत व्याकरण के 9 स्वर हैं, क्योंकि स्वर पे चर्चा चल रही है, स्वर संधि के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो केवल हम लोग का भी स्वर से ही काम होना है। तो देखते हैं एंग ये मिलेगा कहाँ। यहाँ आइए आप तीसरे नंबर सूत्र में, तो देखिए यहाँ ए ओ अंज्ञा जो है इति संज्ञक है वह कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए ओ, यानी एंग के अंतर्गत हमको क्या मिला, ए और ओ। ये 2 स्वर हमको एंग के अंतर्गत मिल गए। ठीक, अब इधर देखिए क्या है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे निकलेगा पद धन अंत। ये यहाँ इतने में दीर्घ संधि हुई है, ध्यान से देखिए, पदांत। ठीक, और धन अत था, ये अत ऐसे है ये। ठीक, तो इनको कहना था कि ए और ओ पद या शब्द के अंत में हो और उसके बाद आ हो, ह्रस्व आ हो। ठीक, यही इनको कहना था सूत्र में। तो ये ऐसे कहे एंगः पदान्तादति। एंग से हमको ए ओ मिल गया। पद यानी जो शब्द है, जो संधि रहेगी, यानी शब्द के अंत में अगर ए मिले या ओ स्वर के रूप में, तत्पश्चात ह्रस्व आ हो, तो इनको आ बाद में कहना था। तो अत को ये क्या कहे, हम बार बार कहते हैं कि अगर किसी में, किसी प्रत्याहार या किसी वर्ण में छोटी ई की मात्रा लगी है, तो उसका अर्थ होगा कि वह वर्ण या प्रत्याहार बाद में होने पर, उसका अर्थ ये होता है, यानी कि वो बाद में होगा। ठीक, तो यहाँ ता इति संज्ञक है, ये कट जाएगा, बचेगा केवल ह्रस्व आ, यानी छोटा आ। ठीक, परिभाषित अब इसको कर लीजिए। जब हम सूत्र को समझ गए, सूत्र का विच्छेद करके हम एक एक बात को जान गए, तो परिभाषा अब इसकी बड़ी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कहा गया एंग यानी पद के अंत में, पद के अंत में, इसको हम कह सकते हैं पदांत भी कह सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ आप लोग के जो है आसानी के लिए हम लिख रहे हैं, पद के अंत में ए ओ ऐसे लिखिएगा, इसको ए ओ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एंग। ठीक, इस तरीके से एंग, पद के अंत में ए ओ हो या एंग हो, तथा बाद में, तथा बाद में आ हो, ह्रस्व आ, ऐसे ह्रस्व आ हो। ठीक, बाद में ह्रस्व आ हो, तो ह्रस्व आ को ऐसे अब हम लिख दे रहे हैं, ह्रस्व आ यानी ए वाला आ। ठीक, ह्रस्व, तो ह्रस्व आ का अवग्रह, अवग्रह का आप निशान जानते ही हैं कैसे, अवग्रह ऐसे होता है यश की तरीके से। ठीक, तो ह्रस्व आ का अवग्रह करके
पूर्व वाले रूप को, पूर्व वाला रूप क्या है, यानी जो पद में ए और ओ विद्यमान है, पूर्व वाले रूप को सुरक्षित रख लेते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। ठीक, लिखने में सुरक्षित रख लेते हैं। अभी इसको हम जो है और आपको आसानी से बता दे रहे हैं। एक बार इसको पुनः जो है पढ़ लीजिए। पद के अंत में ए ओ यानी एंग हो तथा बाद में आ हो तो हर्ष आ, इसी को हर्ष आ कहते हैं। हर्ष आ का अवग्रह यानी उसको इस रूप में कर लेंगे, अवग्रह के रूप में करके पूर्व वाले रूप को यहाँ आप लिख भी सकते हैं। किसको, ए और ओ को। ठीक, हंस पदिका ऐसे लगा के ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं आप कि पूर्व वाले रूप को यानी जो पद में ए और ओ है उसको सुरक्षित रख लेंगे। ठीक, जैसे कहा गया को प्लस अपि। ठीक, तो देखिए का जो है हमारा, यहाँ हम उदाहरण के माध्यम से आपको बताएं तो थोड़ा सा और बात जो है खुल के आएगी सामने। ठीक, तो लिखिएगा जैसे यहाँ लिखा गया को धन अपि। ठीक, अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो एक का जो है कह था, कह। ठीक, कह एक शब्द है, एक पद है, ये वर्ण नहीं अब रह गया। ठीक, तो पद के अंत में मतलब इसके बाद में अंत में देखिए हमको क्या मिला, ओ मिला, और जस्ट बाद क्या मिल गया, हरस्व आ। तो इस आ को हम क्या कर लेंगे, अवग्रह कर लेंगे और जो पूर्व वाला रूप जैसे है उसको ऐसे रहने देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसको सुरक्षित रखे और इसको आ को किए अवग्रह, जो बचता है उसको लिख दिए। ये हो गया कोपि। इसका उच्चारण को अपि नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ेंगे कैसे, उच्चारण कोपि। ठीक, तो ध्यान से देखिए ये आ का अवग्रह हो गया है, कुछ नहीं इसमें करना है, बहुत आसान है। इसमें बहुत आपको जो है बुद्धि नहीं लगानी है, जैसे बताया जा रहा है बस थोड़ा सा केवल आप ध्यान दीजिए इसमें। जैसे कहा गया, अगला उदाहरण आपका जो बनेगा उसमें कहा गया रमे अत्र। ठीक है, रमे अत्र, या जो है हम कह दिए, और आपको सरल उदाहरण थोड़ा दिखा दें। जैसे कहा गया प्रथमो धन अंक। ठीक है, प्रथमो धन अंक। तो ध्यान से देखिए शब्द था प्रथम, लेकिन पद के अंत में हमको क्या मिल गया, ओ। जैसे यहाँ मिला था देखिए पद के अंत में ओ। ठीक, जस्ट बात क्या, हरस्व आ मिला, कुछ नहीं करना है, बस उसी हरस्व आ को आपको अवग्रह करके लिख देना है, प्रथमोंक। ठीक, इसका उच्चारण कैसे होगा, और ये जो है यहाँ अनुस्वार संस्कार के रूप में इसके साथ बना रहेगा, प्रथमोंक, इस तरीके से। ठीक, आगे इसके और उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ए वाला उदाहरण देख लीजिए, जैसे है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम थोड़ा सा जगह बनाएंगे, या आपको हम इधर बता देते हैं, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ जो है ये एक उदाहरण हुआ, ये दूसरा, तीसरा इसका देख लीजिए। कहा गया हरे, हरि का जब रूप चलेगा तो ये जो है जाके बनेगा इसका आगे रूप हरे। हरे धन क्या बनेगा, हरे धन अव। ठीक, हरे धन अव। अब देखिए यहाँ पद के अंत में यानी राम, देखिए हरि जो है एक पद है, एक शब्द है। ठीक, राम में क्या विद्यमान है, ए, और जस्ट बाद क्या हमको मिल गया, हर्ष आ। तो कुछ नहीं करना है, पूर्व वाला रूप जैसे है वैसे हमको रख देना है, हरे। बस केवल हमको क्या करना है, बाद वाले आ को अवग्रह करके जोड़ देना, हरे। ठीक, हे विष्णु हमारी रक्षा कीजिए, हरि का अर्थ यहाँ विष्णु से है। ठीक, ए वाला हो गया, ओ वाला हो गया, बस इतना ही है। अब आप लोग
जो है इसको और आसानी से कैसे जो है समझ पाएंगे, थोड़ा सा हम यहाँ बता दे रहे हैं, जिसको एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको समझ जाइए। अगर ऐसे मिला ए, इसको बना लीजिएगा ए के बाद अवग्रह, ठीक है, इस तरीके से, या इसको और थोड़ा सा क्लियर कट बनाइए। जैसे लिखा है, जो चीज़ है वहाँ ऐसे अवग्रह, इसके अवग्रह के पहले ए और अवग्रह के पहले ओ, ठीक, या ऐसे कह सकते हैं हम कि ए के बाद अवग्रह, ओ के बाद अवग्रह। अगर इस तरीके से मिला तो वहाँ 100% निश्चित है कि वहाँ कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप, ठीक है। यानी पूर्व वाले रूप को हम सुरक्षित रख लेंगे, ये बाद वाले को आ को अवग्रह कर देंगे। बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सूत्र समझ गए, इसी सूत्र से परिभाषा निकल गई, और जब परिभाषा आप जान गए तो हमने कहा कि अवग्रह के पहले चाहे एक चुटैया के रूप में मिले कुछ, चाहे ए हो चाहे ओ हो, ठीक, अवग्रह के पहले एक चुटैया यानी ए के रूप में या ओ के रूप में मिले तो आप वहाँ जो है संशय रहित क्या लगाएंगे, पूर्व रूप स्वर संधि, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली संधि में हम, तब तक के लिए धन्यवाद।